आज के इस वीडियो में जो है हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसमें जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके सारे क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे शुरू हो रहा है वो टाइम यहां पर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस टाइम पे जो है वीडियो को स्किप करके उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आज हम क्लास 10th के जो है एक्सरसाइज 1.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि यहां पर आपको जो हर एक नंबर दिख रहा है इसका जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होगा उसके जो है फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। तो चलिए सबसे पहले ये जो पहला सवाल होगा 140 इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये हो गया 140, यहां पर जो है ये हो गया 140। हमें क्या करना है, हमें जो है सबसे पहले जो छोटा नंबर होता है उससे इसे डिवाइड करना होता है। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो यहां पर है 2। तो अगर हम इसे 2 से जो है 140 को डिवाइड करते हैं तो ये कितना होगा, 2 से 1 जा कितना होता है, ये होता है 14 के, और फिर यहां पर ये हो जाएगा 0। अब हमें इस 70 को जो है 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहां पर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2 3 जा कितना होता है 6, और 7 में से 6 जब घटाएंगे तो 1 और यहां पर होगा 0, तो 2 5 जा 10। अब ये जो है 2 के टेबल में नहीं आता है ये 35, तो यहां पर हम इसे जो है 5 से जो है डिवाइड करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 7, और फिर यहां पर 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 1 के। अब यहां पर हम ये कह देंगे कि ये जो 140 है, ये जो 140 है ये बराबर हो जाएगा, यहां पर ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 को, इसी को हम लिख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा, यहां पर ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 के। अब यहां पर ये जो दूसरा वाला है इसे सॉल्व करेंगे 156 को। तो चलिए 156 को यहां पर सबसे पहले तो लिख लेते हैं, यहां पर जो है यहां पर ये हो गया 156। अब हमें इसे जो है सबसे पहले जो छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड करना होता है, तो हम इसे करेंगे 2 से डिवाइड। तो यहां पर कितना मिलेगा, 2 से 1 जा कितना होता है, ये होता है 14, और जब हम 15 में से 14 को घटाएंगे तो 1 होगा, और फिर यहां पर 6 होगा तो 16 बनेगा, तो 2 8 जा कितना होगा 16 के, तो ये हो गया 78 के। अब अगर हम इसे जो है 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 घटा तो 1, और यहां पर 8 तो 18, तो 2 9 जा 18 के, 18 के हो गया। अब 2 से ये कैंसिल नहीं हो सकता है, तो यहां पर अब हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे, तो 3 1 जा 3, और फिर जो है 3 3 जा 9 के। तो अब यहां पर हम इसे जो है 13 से कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर होगा 1 के। तो अब अगर हम देखें इसके लिए जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट बन रहा है वो देखें किसके बराबर बन रहा है। तो अब यहां पर जो है ये बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहां पर ये जो 13 है ये, तो फिर यहां पर देखिए ये स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर इससे आगे हम ये लिख सकते हैं कि हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू यहां पर ये जो 13 है ये। अब चलिए यहां पर ये जो तीसरा वाला है इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जो है सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ये जो 3825 है इसे, तो ये हो गया 3825। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है इससे जो छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड करना होता है। तो यहां पर ये 2 से जो है कैंसिल नहीं होगा, तो हम इसे जो है 3 से कैंसिल करेंगे। तो यहां पर ये हो गया 3। जब हम यहां पर इसमें जो है 3 से जो है भाग देंगे, जब हम डिवाइड करेंगे इसको 3 से, तो हमें मिलेगा यहां पर 1275। आप करके देख लें। अब फिर यहां पर हम 3 से ही इसे डिवाइड करते हैं, तो फिर यहां पर अगर हम 3 से जो है इसमें भाग देते हैं तो 3 4 जा कितना होगा 12, और फिर यहां पर होगा 7,
तो फिर 3 2 जा कितना होगा 6, और फिर यहां पर 7 में से 6 घटेगा तो 1, और यहां पर 5 तो 15, और 3 5 जा 15 के। अब यहां पर ये 3 से नहीं कैंसिल हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे जो है 5 से कैंसिल करेंगे। तो 5 से जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 85, और फिर हम इसे 5 से कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा यहां पर 17, और फिर इससे आगे हम इसे 17 से ही कैंसिल करेंगे तो यहां पर होगा 1। अब देखिए आप यहां पर जो है इसका जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा। तो अभी यहां पर जो इसके लिए जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट बन रहा है वो यहां पर बराबर होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ये जो 17 है ये। तो यहां पर ये स्क्वायर बनेगा 3 का, और यहां पर 5 का स्क्वायर बनेगा। तो इससे आगे ये बराबर हो गया 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू ये जो 17 है ये। आगे बढ़ते हैं, अब जो अगला सवाल है ये वाला, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर इसे सबसे पहले तो लिख ही लेते हैं। यहां पर जो है हम क्या करेंगे, हम इसे सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर जो है ये हो गया 5005। हमें यहां पर जो है इसे 5 से पहले डिवाइड करना होगा, क्योंकि ना ही 2 से ये कैंसिल हो पाएगा और ना ही 3 से कैंसिल हो पाएगा। तो हमें यहां पर 5 से ही डिवाइड करना होगा। तो 5 1 जा 5, और ये 00, और यहां पर ये 1 होगा, क्योंकि 5 1 जा फिर 5 आएगा। अब ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 7 से। तो ये 7 से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हमें मिलेगा 143। अब ये जो 143 है ये 7 से कैंसिल नहीं हो सकता है, तो ये जो है ये 11 से ही कैंसिल हो पाएगा। तो 11 से अगर हम इसे जो है डिवाइड करते हैं तो यहां पर 11 1 जा 11, और यहां पर होगा 14 में से अगर 11 घटाएंगे तो 3, और फिर ये 3, तो ये बनेगा 33। तो यहां पर 11 3 जा कितना होगा 33 के। अब फिर इससे आगे ये जो है ये हो जाएगा 30, और यहां पर ये होगा 1। तो फिर यहां पर ये जो है ये देखे किसके बराबर हो गया, ये जो है ये यहां पर बराबर हो गया है, ये बराबर हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू ये जो 13 है ये। अब ये जो आखिरी सवाल है चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो आखिरी सवाल है 7429, ये सीधा जो है ये 17 से ही कटेगा, 17 से ही कटेगा। तो फिर यहां पर हम इसे 17 से कैंसिल करेंगे, तो यहां पर जो है ये हमें मिलेगा 437 के। अब इससे आगे हम इसे जो है 19 से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 17 से कैंसिल नहीं होगा। तो 19 से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो हमें मिलता है यहां पर 23। अब ये क्लियर है कि ये जो 23 है ये 23 से कैंसिल होगा, तो यहां पर हमें 1 मिलेगा। तो अब यहां पर हम ये कहेंगे कि इसका जो प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा, प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा ये यहां पर जो है बराबर होगा, यहां पर ये जो है ये बराबर हो जाएगा यहां से 17 इंटू 19 इंटू ये जो 23 है ये। सवाल यह है कि यहां पर जो इंटीजर्स के पेयर दिए हैं इनका यहां पर जो है हमें एलसीएम और एचसीएफ पता करना है, और साथ ही साथ हमें यहां पर ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का ये जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा ये जो दोनों नंबर्स होंगे इनके प्रोडक्ट के। तो चलिए यहां पर ये जो पहला आपको दिख रहा है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर ये जो आपको 26 दिख रहा है और ये जो 91 दिख रहा है इनका यहां पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहां पर हम सबसे पहले ये जो आपको 26 दिख रहा है इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें 26 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा या कहें जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा वो देखें किसके बराबर होगा, तो ये हो गया 26। इसे हम यहां पर जो है 2 से पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये हो गया 13। तो अब 13 जो है ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो यहां पर ये हो गया 13 और यहां पर ये होगा 1। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये बराबर होगा 2 इंटू यहां पर ये जो 13 है ये।
अब यहां पर ये जो आपको 91 दिख रहा है 91, इसका हम पता करेंगे। तो अगर आप यहां पर जो है 91 का देखें 91 का, तो इसे हम जो है यहां पर 7 से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 13। तो 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो यहां पर ये हो गया 13 और यहां पर ये हो गया 1, तो ये हो गया 7 इंटू यहां पर ये जो 13 है ये। अब यहां पर देखिए इसका HCF क्या होगा। सो HCF जो होता है यहां पर, ये इनमें जो है जो कॉमन मिल रहा होता है उसे लेना होता है। तो यहां पर देखिए कॉमन क्या है, अगर आप देखें इन दोनों में जो कॉमन हमें मिल रहा है वो यहां पर ये 13 मिल रहा है। तो यहां पर ये हो गया इसका HCF। सो यहां पर ये हो गया 13। तो अब यहां पर हमें जो है इसका जो LCM है वो पता करना है। तो LCM क्या होगा, देखें यहां पर LCM जो होगा, LCM ये बराबर किसके होगा, यहां पर इन दोनों में जो है 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, वो है 2 पावर 1। तो ये हो गया 2 इंटू, अब यहां पर 7 का मैक्सिमम पावर क्या है, वो 7 ही है, 7 इंटू यहां पर इन दोनों में जो है 13 का मैक्सिमम पावर क्या है, वो है 13 का पावर 1। तो यहां पर सिर्फ हम 13 को ही लिखेंगे, इन दोनों में से हम जो है किसी एक को लिख देंगे। तो अब अगर आप इन दोनों को, इन तीनों को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पर मिलेगा कि ये होगा 182 के बराबर। तो यहां पर हमने HCF और LCM पता कर लिया। अब अगर हम इन दोनों का देखें प्रोडक्ट, वो देखें किसके बराबर होगा, तो यहां पर जो LCM और यहां पर ये जो HCF होगा, चलिए यहां पर लिखते हैं HCF जो होगा ये बराबर होगा यहां पर 182 इंटू यहां पर ये जो 13 है ये। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि ये होगा 23 और यहां पर ये 6, ये हो गया। अब अगर यहां पर देखें प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ये जो दोनों नंबर हैं इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, तो यहां पर ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया यहां पर 26 इंटू 91। तो ये अगर आप इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो यहां पर ये हो गया 23 और ये 6। तो यहां पर ये दोनों जो है ये बराबर हो गए। इस तरह से हम इसे प्रूव कर देते हैं। अब यहां पर ये जो दूसरा वाला है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एक बार, ये जो आपको दिख रहा है 510, इसका हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और साथ ही साथ यहां पर ये जो आपको दिख रहा है 92, इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो 510 दिख रहा है इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहां पर करते हैं, ये हो गया यहां पर 510। तो अगर हम इसे 2 से कैंसिल करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा ये होगा 255। अब ये 2 से कैंसिल नहीं हो सकता है तो हम इसे जो है 3 से कैंसिल करेंगे। तो 3 एक प्राइम नंबर है खुद, तो यहां पर ये होगा 85 और फिर ये अब 3 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, ये होगा 5 से, तो ये हो गया यहां पर 17 के। अब इससे आगे हम इसे जो है 17 से कैंसिल करेंगे क्योंकि 17 एक यहां पर एक प्राइम नंबर है, तो यहां पर ये हो गया 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हमें मिला वो मिला है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये 17। सिमिलरली यहां पर ये जो आपको 92 दिख रहा है इसका हम करेंगे। तो यहां पर हम 92 का करेंगे तो इसे हम 2 से कैंसिल करते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये 46। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे जो है 2 से पूरी तरह से कैंसिल करना होगा, तो हमें मिलेगा यहां पर 23। अब इसे अगर हम 23 से कैंसिल कर देते हैं तो यहां पर होगा 1। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू यहां पर ये 23 के। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि ये बराबर हो गया 2 का स्क्वायर इंटू यहां पर ये 23 के। अब
यहां पर ये जो HCF है वो हमें पता करना है। सो HCF हमें यहां पर बताना है। तो अगर आप देखें इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है, हमें यहां पर कॉमन ये सिर्फ 2 मिल रहा है और कुछ भी कॉमन यहां पर नहीं मिल रहा है। तो यहां पर इसका जो HCF होगा वो होगा यहां पर 2। अब एलसीएम देख लेते हैं कि एलसीएम क्या होगा। तो अगर यहां पर एलसीएम देखें तो ये जो एलसीएम होगा ये बराबर किसके होगा, यहां पर इन जो है दोनों में 2 का मैक्सिमम पावर कितना है वो है 2 स्क्वायर। तो इसे एक बार लिख लेते हैं, ये हो गया 2 स्क्वायर इनटू, अब 3 का मैक्सिमम पावर कितना है वो सिर्फ अकेला ये 3 है तो यहां पर इसे 3 लिख देते हैं। अब 5 का मैक्सिमम पावर कितना है वो सिर्फ 5 है तो यहां पर 5 लिख देते हैं इनटू, यहां पर अब 17 का मैक्सिमम पावर क्या है वो सिर्फ 17 है इंटू 23 का मैक्सिमम पावर देखें तो वो सिर्फ 23 ही है। तो अगर यहां पर जो है आप इसे सॉल्व करते हैं, यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा और फिर आप जो है पूरा को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको यहां पर मिलेगा, ये होगा 2 3 4 6 0 के, ये हो गया एलसीएम। अब यहां पर अगर आप इन दोनों का जो है प्रोडक्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का, तो एलसीएम इंटू ये जो एचसीएफ है ये, तो यहां पर एलसीएम क्या है, एलसीएम इतना है 2 3 और ये 4 6 0 इंटू एचसीएफ कितना है वो सिर्फ 2 है। सो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहां पर मिलेगा कि ये हो जाएगा 4 4 6 और यहां पर ये 9 2 और ये 0। अब यहां पर इन दोनों ही नंबर का ये जो प्रोडक्ट होगा वो देखें किसके बराबर होगा, वो भी यहां पर जो है इसी के बराबर होगा। सो यहां पर हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट देखना है। ये जो 510 है और ये जो 92 है 92, तो 510 और यहां पर ये 92, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको फिर से यही नंबर मिलेगा 46920। अब यहां पर चलिए ये जो तीसरा वाला आपको दिख रहा है इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर ये है 336 और ये 54 है, तो यहां पर ये हो गया 336 और यहां पर ये हो गया 54। तो यहां पर अगर आप इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मैं यहां पर करूंगा नहीं, मैं ये उम्मीद करके चलूंगा कि आप इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन पता कर लेंगे। तो अगर आप पता करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहां पर फिर से 2 और यहां पर होगा ये 3 इंटू ये 7 के। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि ये बराबर हो गया 2 का पावर 4 इंटू यहां पर 3 इंटू ये 7। अब अगर आप इसे जो है 54 को करते हैं 54 को, तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 के। तो इसी को हम बराबर लिख सकते हैं कि ये हो गया 2 इंटू 3 का पावर 3। तो यहां पर हमें जो है इसका जो एचसीएफ है वो पता करना है। तो यहां पर इसका जो एचसीएफ होगा वो किसके बराबर होगा, यहां पर ये जो कॉमन मिल रहा है वो हमें लेना है। तो यहां पर ये कॉमन मिल रहा है 2 और यहां पर ये देखें ये एक 3 भी कॉमन मिल रहा है। तो यहां पर ये हो गया 2 इंटू 3, तो ये बराबर हो गया 6 के। अगर एलसीएम देखें, अगर यहां पर हम जो है एलसीएम देखें तो किसके बराबर होगा, जो एलसीएम होगा ये बराबर होगा यहां पर 2 का जो मैक्सिमम पावर है वो लेना है। इन दोनों में जो है 2 का मैक्सिमम पावर क्या है वो है 2 का पावर 4, तो यहां पर हो गया 2 का पावर 4 इंटू जो 3 का मैक्सिमम पावर है वो है 3 का पावर 3 इंटू यहां पर ये 7 अकेले है तो इसे यहां पर हम लिख लेंगे। तो अब यहां पर ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर होगा, चलिए यहां पर लिखते हैं, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के इंटू यहां पर 3 इंटू 3 इंटू 3 के 3 बार हो गया। अब ये जो 7 है ये अगर यहां पर इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप पाएंगे कि ये होगा 30 और यहां पर ये होगा
24। अब यहां पर हमें इसे वेरीफाई करना है, तो यहां पर हम इसे जो है अभी वेरीफाई करेंगे। यहां पर तो एलसीएम इनटू ये जो एचसीएफ है, ये देखिए किसके बराबर होगा। तो यहां पर एचसीएफ क्या है, वो 6 है, और एलसीएम जो है वो कुछ इसके बराबर है। तो यहां पर हो गया 30 और ये 24 इंटू यहां पर ये 6। अब अगर यहां पर जो है आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप ये पाएंगे कि होगा यहां पर 18 और फिर यहां पर होगा 144। अब अगर यहां पर जो है अगर हम इन दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट देखते हैं तो वो भी इसी के बराबर आता है। तो यहां पर एक नंबर है 336 इंटू दूसरा नंबर क्या था, ये था 54। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे आप, यही फिर से आपको मिलेगा 18144 के। तो ये रहा जो पहला सवाल के बाद दूसरा वाला जो सवाल था वो। सवाल यह है कि यहां पर ये जो आपको इंटीजर्स दिया गया है, इनका हमें जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। तो चलिए सबसे पहले ये जो है पहला वाला इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये हो गया 12 और ये हो गया 15 और यहां पर ये हो गया 21। तो ये जो है ये देखिए बराबर किसके होगा। हम यहां पर इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू यहां पर ये जो 3 है वो। उसी तरह से अगर आप 15 को देखें तो ये होगा यहां पर 3 इंटू 5 और यहां पर अगर देखें 21 का तो ये होगा यहां पर 3 इंटू 7। तो यहां पर जो है हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका जो है हमें जो एचसीएफ है वो पता करना है। तो एचसीएफ में हमें यह देखना पड़ता है कि सब में जो है कॉमन क्या मिल रहा है। तो सब में देखें तो ये जो आपको 3 दिख रहा है यही हमें कॉमन मिल रहा है, तो यही होगा यहां पर इसका एचसीएफ। तो ये हो गया 3। अब हमें आगे जो है यहां पर इसका जो एलसीएम है वो पता करना है। तो एलसीएम हम कैसे पता करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसमें जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर किसका है इन सब में। तो यहां पर देखिए 2 स्क्वायर होगा ये, तो 2 स्क्वायर है ये, तो इसे लिख लेते हैं इंटू वैसे यहां पर हम एक स्टेप और लिख सकते थे कि ये हो गया है 2 स्क्वायर इंटू 3 के। तो अब यहां पर इन सब में जो है 2 का ही मैक्सिमम पावर ये है 2 स्क्वायर, तो इसे लिख लेते हैं इंटू। अब इन सब में 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, वो सिर्फ अकेले 3 है, तो यहां पर ये हो गया 3 इंटू 5 का मैक्सिमम पावर सिर्फ यहां पर है 5, तो ये 5 इंटू 7 अकेले है, तो यहां पर 7 लिख लेते हैं। तो इससे आगे यहां पर ये हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर का मतलब 4, और फिर आप इनमें भी उनको मल्टीप्लाई करेंगे इन सब में तो आपको मिलेगा कि हो गया यहां पर 420। तो ये हो गया इसका जो एलसीएम है वो। अब चलिए यहां पर ये जो दूसरा वाला होगा इसे हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर सबसे पहले ये जो 17 है इसे लिख लेंगे, फिर ये जो 23 है इसे लिख लेंगे, और ये जो 29 है इसे लिख लेंगे। तो ये यहां पर बराबर किसके हो गया, यहां पर ये बराबर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर जो 17 है ये एक प्राइम नंबर है, तो यहां पर ये होगा 17 इंटू यहां पर ये जो 1 होगा वो, क्योंकि 17 जो है 17 ये खुद एक प्राइम नंबर है। उसी तरह से ये जो 23 है 23 ये भी एक प्राइम नंबर है अपने आप में, तो ये हो गया यहां पर 23 इंटू 1, और 29 भी एक प्राइम नंबर ही है, तो 29 इंटू 1। तो अब एचसीएफ किसके बराबर होगा, देखिए यहां पर ये जो एचसीएफ होगा ये बराबर किसके होगा, इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों में सिर्फ यहां पर ये 1 कॉमन मिल रहा है, तो यहां पर ये हो गया इसका एचसीएफ। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर इसका जो एलसीएम है वो पता करना है। तो एलसीएम किसके बराबर होगा, यहां पर इन तीनों में जो है ये सिर्फ 17 है, तो यहां पर 17 लिख लेते हैं क्योंकि 17 की ही मैक्सिमम पावर अकेला है ये 1। तो यहां पर अब 23 का मैक्सिमम पावर कितना है, सिर्फ ये 23 है, तो यहां पर ये हो गया 23, और उसी तरह से 29 का मैक्सिमम पावर कितना है, वो सिर्फ यहां पर एक ही है, तो यहां पर ये हो गया 29। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे यहां पर आप 1 भी लिख सकते हैं, सो यहां पर हम 1 भी लिख देते हैं। तो अब अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा यहां पर 11 और यहां पर होगा 339 के। अब
आगे बढ़ते हैं और यहां पर ये जो होगा तीसरा वाला, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर एक बार इसे पहले तो लिख लेते हैं कि ये है 8, ये है 9, ये है 25 25। तो ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये बराबर होगा यहां पर 3 इंटू 3, और यहां पर ये बराबर होगा 5 इंटू 5 के। अब यहां पर देखें, हमें यहां पर जो है इसका जो HCF है वो पता करना है। तो यहां पर हम चलिए 1 भी लिख देते हैं, इंटू 1, यहां पर भी हम 1 लिख देते हैं और यहां पर भी हम 1 लिख देते हैं। इसी को हम आगे ये भी लिख सकते हैं कि ये हो गया 2 क्यूब इंटू 1, यहां पर हम लिख सकते हैं ये हो गया 3 स्क्वायर इंटू 1, और उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि ये बराबर हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 1। तो यहां पर हमें जो है जो HCF है वो पता करना है। तो HCF में देखिए क्या हमें मिलेगा, यहां पर इनमें देखिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ यहां पर आपको 1 कॉमन दिखेगा। तो यहां पर हो गया 1। अब इसका जो यहां पर एलसीएम होगा वो पता करेंगे। सो एलसीएम जो होगा वो देखिए किसके बराबर होगा, यहां पर इनमें 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, वो है 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, वो है यहां पर 3 का स्क्वायर, और 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, यहां पर यह है 5 का स्क्वायर, और यहां पर हम 1 भी लिख सकते हैं। अब यहां पर ये बराबर किसके होगा, देखिए ये बराबर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये क्या हो गया, ये हो गया 3 इंटू 3, और ये हो गया 5 इंटू 5, और यहां पर आप 1 भी लिख सकते हैं। चलिए मैं 1 को हटा देता हूं, क्योंकि यहां पर 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई खास मतलब नहीं बनता है। तो अब अगर यहां पर जो है आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो आपको मिलेगा कि ये होगा यहां पर 1800 के। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है बेझिझक लिख करके पूछ सकते हैं। सवाल यह है कि यहां पर यह दिया गया है कि ये जो दो नंबर है 306 और 657, इनका जो HCF है वो है 9। तो फिर हमें जो है इन दोनों ही नंबर का जो एलसीएम होगा वो पता करना है। तो एक बार जो गिवन डेटा है उसे एक बार लिख लिया जाए यहां पर तो बेहतर होगा। सो जो फर्स्ट नंबर है वो यहां पर है 306, और जो दूसरा नंबर है, जो सेकंड नंबर है वो यहां पर है 657 657, और साथ ही साथ यहां पर यह दिया गया है कि जो HCF है इन दोनों ही नंबर का 306 और ये जो 657 है, ये दिया गया है कि इन दोनों का जो HCF है वो है यहां पर 9। तो फिर हमें जो है इन्हीं दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो पता करना है। अब देखिए हमें ये पता है कि एलसीएम दो नंबर का और उन्हीं दो नंबर का जो HCF होता है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है उन दोनों ही नंबर के प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहां पर हमें ये जो एलसीएम है यही पता करना है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम किसका पता कर रहे हैं हम, ये जो 306 है और ये जो 657 है, इसका 657। तो ये बराबर हो जाएगा यहां पर दोनों ही नंबर के प्रोडक्ट के। तो 306 इंटू ये जो 657 है, ये डिवाइडेड बाय यहां पर इन दोनों ही नंबर का ये जो HCF होता है वो। तो HCF तो दिया गया है, ये है 9 के, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इस HCF को जो है इस साइड भेज दिया तो ये इसके डिवाइड में आएगा। तो इसीलिए HCF जो है वो इसका जो है यहां पर बटा बन रहा है। मुझे कहना चाहिए कि यहां पर ये जो है डिवाइड किया जा रहा है ये जो है HCF से। तो अब यहां पर ये हो गया 9, तो हम इसी 9 से जो है इसको यहां पर डिवाइड करेंगे, ये जो दोनों नंबर के प्रोडक्ट हैं इनको। तो अब अगर आप 9 से जो है इसे कैंसिल कर देते हैं तो यहां पर होगा ये 34। तो यहां पर अगर आप इन दोनों ही को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये मिलेगा कि ये जो है ये बराबर होगा 2 2
338 के। सवाल यह है कि हमें यहां पर जो है चेक करके बताना है कि अगर हम 6 पावर n को सॉल्व करते हैं तो हमें जो लास्ट वाला नंबर मिलता है वो 0 होता है या नहीं होता है। और यहां पर जो है ये जो n है ये एक नेचुरल नंबर है। तो देखें अगर हम 10 को देखें, चलिए एक नंबर ले लेते हैं जिसमें कि लास्ट में 0 होगा। सो अगर हम यहां पर जो है 10 को लेते हैं तो लास्ट वाला क्या है, ये 0 है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा 2 × 5। तो इसका मतलब है कि अगर लास्ट में 0 आता है तो हमेशा 2 × 5 का उसमें एक जो है पेयर बनेगा। अगर हम 100 को ले लें, 100 को, तो यहां पर ये क्या होगा, ये होगा 2 × 2 × 5 × 5 के। इसी को हम लिख सकते हैं कि ये हो गया 2 × 5 × 2 × 5। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर 2 पेयर बन रहा है, एक तो ये और दूसरा ये। तो अगर 2 × 5 का यहां पर जो है 2 पेयर बनता है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है डबल 0 आता है। इसी तरह से अगर यहां पर 3 0 होगा, मतलब 1000 होगा, तो उसमें आप पाएंगे कि 2 × 5 का जो है 3 पेयर बनता है। इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर लास्ट में 0 आता है तो फिर उसमें जो है 2 × 5 का एक पेयर होगा। अगर हम यहां पर देखें इस 6 पावर n को, तो अगर हम देखें यहां पर ये जो आपको दिख रहा है 6 पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं कि हो गया 2 × 3 का पावर n। तो यहां पर देखिए कोई भी 2 × 5 का पेयर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो है कोई भी जो है 0 नंबर हमें नहीं मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 पावर n कैन नॉट बी एंड with digit 0, with digit 0। लास्ट में कोई भी 0 नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर 2 × 5 का कोई भी पेयर नहीं मिलने वाला है। सवाल यह है कि हमें यहां पर यह एक्सप्लेन करना है कि ये और ये जो है ये एक कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, 2 प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एक कंपोजिट नंबर होता है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये हो गया 7 इंटू यहां पर ये हो गया 11 इंटू यहां पर हो गया 13 प्लस यहां पर ये 13। तो अब यहां पर जो है हम 13 को कॉमन आउट कर लेते हैं। तो हमने इसे कर लिया कॉमन आउट और यहां पर हो गया 7 इंटू ये 11 प्लस यहां पर ये 1 होगा। तो अब यहां से इससे आगे हम लिख सकते हैं ये हो गया 13 और यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 77 प्लस यहां पर 1। तो अब इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये 13 और इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो गया यहां पर किसके बराबर होगा, ये होगा यहां पर 78 के। यहां पर ये जो 78 है ये देखें ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पर इसका जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा यहां पर 13 इंटू इनका जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा वो देखिए किसके बराबर होगा, वो होगा यहां पर 2 × 3 इंटू यहां पर ये 13 के। तो अब यहां पर देखिए ये जो है ये पूरा एक प्राइम नंबर है। सो यहां पर अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा कि होगा यहां पर 1014 के। तो ये एक कंपोजिट नंबर है। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर ये है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 के। तो यहां पर ये जो 5 है इसे हम कर लेंगे कॉमन आउट। तो ये हो गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1 के। तो अब यहां पर ये हो गया 5। यहां पर अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा कि ये होगा यहां पर 1008 और ये प्लस 1 के। तो आप यहां पर 5 और इन्हें जोड़ दें, ये क्या होगा, ये होगा यहां पर 1100 और यहां पर ये 9।
तो अब 5 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है और उसी तरह से ये जो है ये भी एक प्राइम नंबर है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें यहां पर एक कंपोजिट नंबर मिलता है, ये होता है 1045। सवाल यह है कि एक स्पोर्ट फील्ड के जो है चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है और उस सर्कुलर पाथ को जो है एक चक्कर को पूरा करने में जो सोनिया है वो यहां पर 18 मिनट लेती है, जबकि उसी सर्कुलर पाथ को जो है एक चक्कर पूरा करने में रवि 12 मिनट लेता है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि दोनों जो है एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर जो है एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय के बाद जो दोनों जो है उस स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। तो यहां पर चलिए मान लेते हैं कि ये हो गई यहां पर सोनिया, तो ये यहां पर हो गई सोनिया और यहीं पर जो है जो रवि है वो भी यहां पर चलना शुरू करता है। सो रवि यहां पर है, दोनों एक ही पॉइंट से जो है और एक ही समय पर जो है और एक ही डायरेक्शन में जो है ये यहां पर चलना शुरू करते हैं। तो कितने समय के बाद यहां पर दोनों फिर से मिलेंगे वही हमें पता करना है। तो यहां पर सोनिया के लिए एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम है, वो यहां पर देखें, वो है यहां पर 18 मिनट, जबकि जो रवि है रवि उससे कम टाइम ले रहा है। तो यहां पर ये जो रवि है ये सिर्फ 12 ही मिनट में जो है एक चक्कर लगा लेता है। तो ऐसे केस में हमें यहां पर जो है इनका एलसीएम पता करना होता है। अगर हम एलसीएम पता कर लेंगे तो वही जो है टाइम होगा कि वो दोबारा यहां पर मिल पाएंगे। तो यहां पर अगर हम इसका जो है फैक्टर पता करें तो देखिए ये किसके बराबर होगा, ये यहां पर बराबर होगा 2, फिर यहां पर होगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर अगर आप 18 का पता करते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा यहां पर 2 से कैंसिल कर दें तो ये हो गया 9 और फिर इसे जो है 3 से कैंसिल कर दें तो यहां पर होगा 3 और फिर यहां पर 3 से कैंसिल कर दें तो ये होगा 1। तो 2 और यहां पर 2 3 है तो फिर यहां पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली अगर आप यहां पर 12 का पता करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब यहां पर जो है हम एचसीएफ पता करेंगे और वही टाइम लगेगा दोनों को दोबारा मिलने में। तो दे मीट आफ्टर, कितने समय के बाद जो है ये दोनों मिलेंगे। तो उसके लिए हमें जो है यहां पर जो एलसीएम है वो इनका पता करना है, जो कि है यहां पर 18 और ये 12। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर अगर देखें इसका एलसीएम जो होगा वो यहां पर इन दोनों में जो है 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो यहां पर है 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू यहां पर 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, ये है 3 का स्क्वायर, तो यहां पर ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो गया यहां पर 2 इंटू 2 और ये हो गया 3 इंटू 3। सो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 और फिर ये अंततः जो है ये हो जाएगा 36 के। तो इतने जो है मिनट के बाद ये दोबारा यहां पर ये मिल पाएंगे।